मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वकानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिल नबिय्यिल करीमिल अमीन। आज हम आपसे एक स्टोरी शेयर करेंगे। उन तमाम अशख़ास के बारे में रोशनास होना जिन्होंने इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाया। ये हमारी जिम्मेदारी भी है और आगे भी पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। आइए आज की स्टोरी का आगाज करते हैं। अमेरिका की रियासत ओहायो, ये लफ्ज़ क्या है? ओहायो। इसके अंदर एक बच्चा पैदा होता है और 4-5 साल गुजरने के बाद उसे स्कूल के अंदर एडमिशन करवा दिया जाता है। ये जब 4 से 5 साल हुई तो उसे स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। 2-3 साल उसने स्कूल के अंदर रहते हुए तालीम हासिल की और स्कूल वालों ने देखा कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये बच्चा बहुत ज़्यादा खुद ज़हन है, नालायक है, वीक है। तो स्कूल वालों ने जब छुट्टी हुई तो बच्चे को एक लेटर दिया कि बेटा ये जो लेटर है ये आपने अपनी वालदा को जाके देना है। किसे देना है? वालदा को। बच्चे को एक लेटर दिया गया कि ये लेटर आपने जाके अपनी वालदा को देना है। बच्चे ने वो लेटर पकड़ा और पकड़ने के बाद अपनी वालदा को दे दिया जाके। उसकी वालदा ने जब वो लेटर पढ़ा तो वो बहुत ज़्यादा गमज़दा भी हुई, उसकी आंखों से आंसू जारी होना शुरू हो गए। बच्चे ने जब ये देखा कि मेरी वालदा क्यों रो रही है, उसने पूछा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इस लेटर के अंदर। उसकी वालदा ने बताया कि बेटा इस लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इसकी जो उम्र है ये इसके क्लास फेलो की निस्बत थोड़ी है, हम इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। आप इस बच्चे के लिए कोई अच्छा स्कूल ढूंढें जहां पे इसकी प्रॉपर एजुकेशन का ख्याल रखा जाए ताकि ये जिंदगी में आगे जाके एक बड़ा इंसान बन सके। हालांकि लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ था, ये बच्चा बहुत ही ज्यादा कमजोर है, फिजिकली फिट नहीं है, ये सही तरह से टीचर की बातों को गेन नहीं करता। ये तमाम अल्फाज लेटर के अंदर लिखे हुए थे। जबकि वालदा ने क्या बताया कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्यादा फिजिकली फिट हो, आपके लिए वो वाला स्कूल मुनासिब नहीं है। मैं कहता हूं कि सुबह उठते ही हर बंदे को अपने आप से कुछ अल्फाज कहने चाहिए। दोहराएंगे मेरे साथ? बोलते नहीं आप। इन बच्चों की आवाज ज्यादा आ रही थी जब आपको उम्मीद रहना पड़े थे। ये छोटे बच्चे, आपकी आवाज कम आती है, तो मेरे साथ आपने अल्फाज दोहराने हैं। सुन ले पहले, आई एम इंटेलिजेंट। दोहरा लेंगे? दोहराएं फिर। आई एम इंटेलिजेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पंक्चुअल, आई एम रेगुलर। कितने सेंटेंसेस बोले हमने? 4। कौन कौन से? आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट। चले मेरे साथ दोहराएं फिर। आई एम इंटेलिजेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग। उसकी वालदा ने खुद अपने बेटे की तरबियत करना शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया, उसकी प्राइमरी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हुई। उसके बाद उसका जो हाई हिस्सा था वो भी कंप्लीट हुआ और उस बच्चे ने अपने घर में ही एक छोटा सा रूम तैयार किया जहां उसने अपना लेबोरेटरी सिस्टम तैयार कर लिया। उस बच्चे ने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और जैसे ही उसने तजुर्बात करना शुरू कर दिए तो उसके घर की अपनी इलेक्ट्रिसिटी थी जो वो खराब हो गई। घर वाले परेशान हो गए कि इसने क्या कर दिया। खैर बाकी जो घर वाले थे उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा डांटा, लेकिन उसकी वालदा ने उसे कुछ भी ना कहा।
कि इसे करने दे जो कुछ ये करता है। फिर उसकी वालदा ने उसका वो लेबॉर्ट्री वाला जो रूम था घर से बाहर बना दिया कि यहाँ बैठ के आप जो मर्जी करते रहना। उसने काफी ज्यादा तजर्बात किए, लेकिन डे आफ्टर डे ही विल गॉट एक्सपीरियंस एंड गॉट बेटर। यानी वक्त के साथ साथ जब उसने तजुर्बात करना शुरू कर दी, बेहतर होता गया। और एक वक्त आया कि उसने काफी ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज था वो हासिल कर लिया। अब चूंकि उसका हायर सेकेंडरी वाला हिस्सा भी कंप्लीट हो चुका था, तो उसने देखा कि मेरे माली हालात बेहतर नहीं हैं, तो उसने अखबार बेचना शुरू कर दिया। क्या बेचना शुरू कर दिया? अखबार बेचना शुरू कर दिया। और उसने जो जगह ढूंढी अखबार बेचने के लिए, वो रेल थी, रेलगाड़ी। देखिए कभी कैसी होती है, बहुत बड़ी होती है कि नहीं? हाँ, तो रेलगाड़ी के अंदर उसने अखबार बेचना शुरू कर दिए। उसकी एक रीजन थी, जितनी भी ये व्हीकल्स हैं, जितनी भी गाड़ियां, सबसे बड़ी गाड़ी कौन सी है? रेलगाड़ी। और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जो निज़ाम है वो बड़ा बेहतर है। तो उसने ये सोचा कि साथ साथ मैं कुछ पैसा भी कमा लूंगा और साथ ही साथ मेरा जो तजुर्बा है ये भी बढ़ता रहेगा। उसने अखबार बेचना शुरू कर दिए। कुछ देर के बाद जो अमला था उसके साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई, और उसने कहा कि मुझे कोई जगह दे दे जहां पे मैं रेलगाड़ी के अंदर बैठते हुए, जब तक ये सफर कंप्लीट नहीं होता, मैं अपनी तजुर्बात कर सकूं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कर ले। फिर एक वक्त आया कि रेलगाड़ी की जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी थी उसने खराब कर दी। ये भी होता है ना, कोई नया काम करना शुरू कर दें तो कुछ से गलतियां भी होती हैं। तो खैर, फिर जो अमला था ना, उसने मुझे बड़ा मारा, इतना मारा कि उसका एक जो काम था ना, पता नहीं दाएं वाला था या बाएं वाला था, वो खराब हो गया। उसे ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया। जब वहां से वो डिसहार्ड हुआ तो उसने अपनी एक छोटी सी कंपनी बनाई और उसके अंदर कुछ चीजों को तैयार कर लिया, फिर उनको सेल भी किया। लेकिन अभी तक वो मेन चीज जो वो बनाना चाहता था वो नहीं बना सका था। उसने 2-3 बंदे भी हायर किए, और बंदे हायर करने के बाद उसने बल्ब की इजाद जो है वो शुरू कर दी कि अब मैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा जो लोगों को रोशनी देगा। कहते हैं कि जब उसने पहला बल्ब तैयार किया ना, उससे पहले वो 999 मरतबा फेल हो चुका था। कितनी मरतबा? मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई क्वेश्चन भी 10 मरतबा करते हो। मैथ का क्वेश्चन एक मरतबा अगर वो गलत हो जाए ना, तो हम कहते हैं देखी जाएगी जो होएगा। ऐसे ही है ना, उसे कितना टाइम लगा था। और 1000वीं मरतबा भी कहा जाता है उसने पूरा बल्ब तैयार कर लिया और अपने वर्कर से कहा कि जाके इसका तजुर्बा करके आओ, क्या ये ऑन होता है या नहीं होता। क्योंकि उसकी वो पहली कामयाबी थी, तो वो खुद नहीं गया। वो कहने लगा जी आप जाएं, आप तजुर्बा करें। कहते हैं कि जब उसका वो वर्कर गया, वहां पे मुलाजिम गया और उसका स्विच ऑन किया, तो उससे पहले उसने वो बल्ब तोड़ दिया हुआ था। बड़ा परेशान हुआ। बाकी जो अमला था वो भी परेशान हुआ कि अब पता नहीं हमारा जो मास्टर है वो क्या कहेगा, हमारा जो उस्ताद है, हमारा जो जहाँ पे हम कंपनी के अंदर काम करते हैं वो क्या कहेगा। तो खैर, उस बंदे ने अपने वर्कर को कुछ भी नहीं कहा। उसने 24 घंटे प्रॉपर काम किया और उस तरह का दोबारा बल्ब बना लिया। अब की मरतबा दोबारा से उसी वर्कर को वो बल्ब दिया कि जाके आप नहीं तजुर्बा करना है। वो कहने लगा कि मैं नहीं जाऊंगा, आप जाएं। वो कहने लगा कि नहीं, आप 100 मरतबा भी अगर फेल हो जाओगे, काम मैंने आपसे ही करवाना है, ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बने, आपको पता हो कि हमने ये चीज आजाद की है। तो खैर, दूसरी मरतबा उसने जाके जब वो बल्ब की वायर लगाई, स्विच ऑन किया, तो वो बल्ब ऑन हो गया। जानते हैं उस साइंटिस्ट का नाम, उस बच्चे का नाम? उसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। क्या नाम था? थॉमस एल्वा एडिसन। मैं चाहता हूं कि उस साइंटिस्ट के लिए क्लैपिंग हो जाए। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की तरसील, ये जो आपको वायर नजर आ रही है, इनका एक प्रॉपर निजाम जिस शख्स ने बना के दिया था वो भी थॉमस एल्वा एडिसन था। जैसे ही सूरज ग्रूब होता है, तो अगर लाइट ना हो तो ऐसे लगता है जैसे कख है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। ऐसे ही है ना,
और थॉमस एल्वा एडिसन सिर्फ बल्ब की इजाद तक ही महदूद नहीं रहा, इसके अलावा उसने 1100 से ज्यादा जो इजादात हैं उनका मौजब बना था। वो कितनी चीजें? 1100 से ज्यादा। मैं आपको कुछ चीजों के नाम बताता हूं। इलेक्ट्रिक स्पीकर, अजान सुनते हैं आप, इसका मौजब कौन था? बोलते नहीं आप। थॉमस एल्वा एडिसन, ये उसका पूरा नाम था। रिसीवर, कॉल सुनते हैं, थोड़ी सी अगर डिस्टॉर्शन हो जाए ना तो हम कहते हैं आवाज नहीं आ रही। उस शख्स को, उस बच्चे को बचपन में बहुत ज्यादा ज्यादती का सामना करना पड़ा। अब इसमें से, इस स्टोरी में से हमारे पास 2 रिजल्ट है। पहला रिजल्ट ये कि अगर आप मेहनत करते रहें, चाहे आप मुस्लिम हैं चाहे नॉन मुस्लिम हैं, अल्लाह ताला की जात आपको कामयाबी जरूर देती है। हाँ, लगन सच्ची हो चुके, रास्ता आपने मुंतखब किया, चूज आपने किया। आप सुबह सुबह पढ़ने आते हैं, आप टाइम पे उठते हैं, टाइम पे तैयार भी होते हैं, दूल्हा वाला यूनिफॉर्म भी आपने पहनना होता है, फिर उसके बाद आपने टीचर की मार भी खानी होती है। और इसके मद्दे मुकाबल कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सुबह 10 बजे उठते हैं, आराम से खाना खाते हैं, खेलते हैं और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी जिंदगी बेहतर है या आपकी? बेहतर आपकी है, लेकिन मुश्किल भी जिंदगी आपकी है, क्योंकि इसका इंतखाब आपने किया था और इसका सिला आने वाले वक्त में अल्लाह ताला की जात आपको देगी। दूसरा लेसन यह है कि अगर कोई टीचर, हम टीचर्स के लिए भी ये लेसन है और आपके पेरेंट्स के लिए भी। वीडियो इंशाल्लाह बन रही है, ये मैं कोशिश करूंगा आपके वालिदैन तक भी पैगाम पहुंचाऊं। दूसरा लेसन पेरेंट्स के लिए है कि अगर कोई बच्चा थोड़ा सा वीक है, अगर कोई बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं है, अगर थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर मेहनत करना शुरू कर दी जाए तो आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा बेहतर हो जाता है। किसी बच्चे के जहन में ये बात डाल दी जाए कि आप इंटेलिजेंट हो, आप वीक नहीं हो, आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। किसी मरीज को अगर कहा जाए ना कि आप बेहतर हो रहे हो, तो वो लाजमी बेहतर होना शुरू हो जाता है। बेहतर ना भी हो, लेकिन उसके अंदर कह लें कि मोटिवेशन इतनी होती है कि वो अपने आप को फील करता है कि मैं बेहतर हो रहा हूं। किसी एक बंदे को 10 बंदे आके ये कह देना कि आपकी सेहत वीक हो गई है, तो वो बेचारा 10 मरतबा जाके शीशे में अपने आप को देखता है कि वाकई वीक हो गया हूं। वजह क्या है कि लोग उसे कह रहे हैं कि आप वीक हो गए हैं, और कहीं ना कहीं उसके ब्रेन के अंदर ये कंसेप्ट बह गया कि मेरी सेहत वीक हो रही है। और 10 बंदे अगर ये कह दे कि आपकी सेहत माशाल्लाह बेहतर हो गई है, फिर भी वो जाके शीशे में देखेगा बार बार कि वाकई मैं बेहतर हो गया हूं। तो आपका कोई छोटा भाई हो या कोई ऐसा बंदा जो डीमोटिवेट है, आपने उसे मजीद डीमोटिवेट नहीं करना, बल्कि आपने उसे मोटिवेट करना है कि आप आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहे हो, बेहतर हो रहे हो। आखिर में दोबारा हम वही अल्फाज दोहराएंगे जो पहले दोहराए। कौन दोहराएगा? प्राइज दूंगा जो इधर आके दोहराएगा। अहमद किधर है? अहमद अफजाल है इधर, आ जाओ। मुजफ्फर किधर है? आ जाए, दोहराएंगे। चले मेरे साथ दोहराने हैं, और ये अपने आप से रोजाना कहा करें। जब ये आप अपने आप से कहेंगे ना तो शर्म भी आएगी और मोटिवेट भी होंगे, दोनों चीजें हैं। जब आप अपने आप से ये कहेंगे तो जाहिर अपने आप से झूठ तो नहीं बोलता बंदा। तो आइए दोहराते हैं। सर आप भी आ जाएं और थोड़ी सी शर्म भी किया करें। आ जाएं आगे, जल्दी आओ जल्दी। तो आखिर में हम वो जो रेपिटेशन थी सेंटेंसेस की वो दोबारा करेंगे। आप सब आवाज आनी चाहिए।